नमस्कार साथियों, कुछ बात करें यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जब हम इस बात का उल्लेख करते हैं, इस बात की चर्चा करते हैं कि रामायण कालीन समय और महाभारत कालीन समय हर दृष्टि से बहुत उन्नत था, विकासशील था, विकासवान था, तब इस बात पर लोगों को विश्वास नहीं होता, क्योंकि वो ये समझते हैं कि महाभारत और रामायण में जो विकास की तमाम कथाएं, तमाम विचार, तमाम उल्लेख किए गए हैं वो सारे कपोल कल्पित हैं। और ये बात हमारे मस्तिष्क में तमाम विदेशी विद्वानों ने, तमाम पश्चिमी विद्वानों ने, तमाम जो हमारे मुगल काल और अंग्रेजों के काल के शासक गण रहे हैं, उन्होंने हमारे दिमाग में बैठाल दी है। और मुगल कालीन और अंग्रेज कालीन विचारों को, उस समय के विद्वानों को मानने वाले तमाम हमारे आज के जो विद्वान हैं, उन्होंने भी ये बात हमारे मस्तिष्क में बैठाल दी है शिक्षाओं के द्वारा कि उस समय की कहानियां कपोल कल्पित हैं। जैसे कि मैं एक बात का जिक्र करूंगा, गांधारी के 100 पुत्र थे, धृतराष्ट्र और गांधारी के 100 पुत्र थे। एक पुत्र और भी था, उसका जिक्र फिर कभी करूंगा। तो ये जो 100 पुत्र थे, ये विश्वास नहीं होता लोगों को कि ये किस तरीके से उत्पन्न हुए। लेकिन महाभारत ग्रंथ के आदि पर्व में अगर हम देखें तो उसमें इस बात का उल्लेख है कि गांधारी को ऋषि व्यास ने ये आशीर्वाद दिया था। गांधारी ने उनसे मांगा कि मुझे संतान चाहिए, तो उन्होंने आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे 100 पुत्र होंगे। अब इस बात को लोग विश्वास नहीं करते कि गांधारी 100 पुत्रों की मां कैसे बनी। लेकिन पहले मैं इस बात का जिक्र करूं कि महाभारत में के ग्रंथ में इस बात का वर्णन किस तरीके से है। जो ऋषि थे व्यास जी, उन्होंने गांधारी को आशीर्वाद दिया। गांधारी की जब गर्भ स्थापना हुई तो 2 वर्ष तक उस गर्भ को धारण किए रही गांधारी, और कोई संतान की उत्पत्ति नहीं हुई। तो एक बार निराशा में डूब करके गांधारी ने अपने ही उदर में, अपने ही पेट में, अपने ही हाथों से तमाम आघात किए, जिससे कि वो जो गर्भ था वो गिर गया। अब 2 वर्ष चूंकि व्यतीत हो चुके थे, तो वो एक बहुत ही कड़े पिंड के रूप में गांधारी के पेट से उस पिंड बाहर आया। इन बातों को सुनकर के आपको वितृष्णा नहीं होनी चाहिए। मैं सिर्फ जो महाभारत में लिखा हुआ उसका वर्णन कर रहा हूं। इसके बाद फिर वैज्ञानिक रूप से उस बात की चर्चा मैं करूंगा। तो वो जब पिंड हो गया बाहर, तो गांधारी ने सोचा ये तो बेकार का पिंड है, और अपने जो उसकी सेविकाएं थी उनसे कहा इसे फेंक दो। लेकिन व्यास जी को जब ये इस बात का पता चला कि गांधारी के साथ में इस तरीके की घटना हुई है, तो वो तुरंत ही आए और गांधारी से उन्होंने कहा कि वो पिंड मेरे सामने लाया जाए। गांधारी ने वो पिंड व्यास जी के सम्मुख रखा, और व्यास जी ने उस पिंड को ठंडे पानी, बोले इसके ठंडे पानी इस पर डलवाओ और 100 घड़ों का इंतजाम करो, उन 100 घड़ों में घी भर दो, और वो 100 जो टुकड़े ठंडा पानी उस पिंड पर डालने से वो पिंड 100 टुकड़ों में विभाजित हो गया। और हर घड़े में जिसमें घी भरा हुआ था, उस एक एक टुकड़े को व्यास जी ने रखवा दिया, और गांधारी से ये कहा कि इन घड़ों को किसी गुप्त स्थानों पर रखवा दो और उनकी पूरी सुरक्षा करो, इन्हीं से पुत्रों का जन्म होगा। इस तरीके से कालांतर में 2 वर्ष और बीते, और उन्हीं घड़ों से जो पिंड रखे थे, उन्हीं से इन बालकों का जन्म हुआ। अब ये बात बिल्कुल कपोल कल्पित लगती है। आज के समय में हम, आप और आज के विद्वान इसको स्वीकार नहीं कर पा रहे। लेकिन आप ये देखिए कि घड़ों में पिंड को रखा गया। इस बात को क्या आज का जो उन्नत हमारा जो विज्ञान का युग है, उसको इस बात से हम नहीं जोड़ सकते कि आज परघनली शिशु क्या होता है। जो महिलाएं संतानोत्पत्ति करने में अपने शरीर की कुछ कमियों के कारण समर्थ नहीं होती हैं, तो परघनली शिशु के द्वारा उनके मातृत्व की संतुष्टि की जाती है। और वो परघनली शिशु जो होता उन्हीं माता पिता का है। और उसका जो, अगर आप गूगल में भी सर्च करके देख लीजिए, जो महिला का अंडाणु होता है और पुरुष का शुक्राणु होता है, इन दोनों का निषेचन परघनली में कराया जाता है। और इसके बाद जब वो निषेचन हो जाता है, तो उसी महिला के गर्भ में उस निषेचित पिंड की स्थापना कर दी जाती है, जिससे बाद में बच्चों का जन्म भी होता है।
आज के लिए प्रक्रिया बिल्कुल सामान्य हो गई है। तो इस बात को हम क्या महाभारत कालीन उस बात से नहीं जोड़ सकते हैं कि घड़े में घी भर करके उस पिंड को रखवाया गया और उससे बाद में बच्चों का जन्म हुआ। परगनली शिशु पर हम विश्वास कर सकते हैं जो गर्भ से बाहर निषेचित किया गया, लेकिन घड़े में रख करके अगर किसी पिंड की रक्षा की गई और उसे निषेचित किया गया, उससे जन्म हुआ संतानों का, उस पर हम विश्वास नहीं कर सकते। ये हमारे मस्तिष्क की विकृति है। आज का जो साइंस है उससे कम उन्नत महाभारत कालीन या रामायण कालीन विज्ञान नहीं था। इस बात के तमाम जो उदाहरण हैं वो इसी महाभारत का ग्रंथ में और वाल्मीकि कृत रामायण में मिलते हैं। हम क्या ये बात को नहीं मान सकते कि उस समय भी विज्ञान बहुत उन्नत था, हमारा आयुर्विज्ञान बहुत उन्नत था, हमारी शिक्षा व्यवस्था बहुत उन्नत थी, और समय के साथ साथ जब एक पूरा सा नियम है कि जब कोई सभ्यता संस्कृति उच्चतम बिंदु पर पहुंच जाती है तो उसका पतन होता है। ये एक सामान्य सा नियम है। तो आज से हजारों और लाखों साल पहले ये विज्ञान हमारे इस भारत भूमि में इतना उन्नत रहा होगा, इस पर हम क्यों नहीं विश्वास करते? परगनली शिशु पर हम विश्वास कर सकते हैं, लेकिन व्यास जी ने अपने ज्ञान विज्ञान से घड़े में घड़े से उस पिंड का निषेचन करके संतानों की उत्पत्ति कराई, इस पर विश्वास नहीं कर सकते। परगनली शिशु भी तो मां के गर्भ से बाहर ही जन्म लेता है, निषेचित होता है। जन्म तो बाद में मां के गर्भ से ही होता है। इसी तरीके से उस समय घड़े में रखे हुए पिंड से बच्चों का जन्म हुआ, इस बात को हम क्यों नहीं मान सकते? ये हमारा और इस बात को न मानने वाले तमाम तथाकथित विद्वानों का दुराग्रह ही है। साथियों, महाभारत और हमारे प्राचीन ग्रंथ बहुत ही विज्ञान सम्मत ग्रंथ हैं, बस इसे एक सकारात्मक मस्तिष्क से पढ़ने और अध्ययन करने की जरूरत है। तो आज की चर्चा में बस इतना ही साथियों। कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।